हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 7th का चैप्टर 9 जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। परिवहन होता क्या है? बेसिकली परिवहन होता है इधर से उधर किसी चीज़ का जाना। ठीक है, तो परिवहन में हमारे जिस शरीर में परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो होता है रुधिर के माध्यम से। रुधिर ही हर चीज़ को हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। अभी रुधिर क्या है? रुधिर होता है रक्त। ठीक है, और हमारे शरीर में जो संचरण होता है, क्योंकि वो रुधिर के कारण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो हमारा जो मनुष्य का रुधिर, सबसे पहले देखिए रुधिर में जो चीज़ होती हैं वो कैसे जाती हैं। ठीक, हमने जो ऑक्सीजन अपने शरीर में प्रवेश करी है, वही ऑक्सीजन जो होती है वो शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में सभी कोशिकाओं में भोजन का जारण होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसमें पोषण तंत्र में, पाचन तंत्र में, कि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या क्या काम करती है, और श्वसन तंत्र में बता दिया है मैंने आपको। तो ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से वहाँ जाती कैसे है, तो इसी के लिए हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र। मनुष्य परिसंचरण तंत्र में जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है हृदय, दूसरा है रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर मिलकर मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। हृदय है और रक्त वाहिनियाँ, रुधिर वाहिनियाँ हैं, दो ही चीज़ें हैं केवल। ठीक, पहला है, हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। हृदय जो होता है मनुष्य का, वो गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशीय रचना है। गुलाबी रंग की रचना होती है और आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, यह वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है और बाईं ओर होता है हमारे, और इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 कक्ष ऊपरी भाग में अलिंद कहते हैं इनको, और 2 कक्ष निचले भाग में होते हैं जिन्हें हम निलय कहते हैं। ठीक, हृदय के दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त तथा बाएं भाग में बाएं अलिंद व बायां निलय में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ठीक, दोनों अलिंद व दोनों निलय लयबद्ध तरीके से लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते और फैलते रहते हैं, जिन्हें क्रमशः संकुचन व शिथिलन कहते हैं। इसके कारण धक धक की आवाज ही सुनाई देती है, जिसे हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। ठीक, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 1 मिनट में जो लगभग हृदय स्पंदन होता है वो 72 बार 72 बार हृदय स्पंदन होता है। मतलब हमारी जो धड़कन होती है वो 72 बार हमारा हृदय जो होता है वो धड़कता है। ठीक है, तो इसमें कितने कक्ष हुए आपने पढ़ा अभी? 4 कक्ष हैं। 4 कक्ष में से 2 ऊपर वाले जो कहलाते हैं ये वाला और ये वाला, ये है अलिंद, और नीचे के जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये है निलय। ठीक, जो बायां हिस्सा है उसको बोलेंगे बायां अलिंद बायां निलय, जो दायां हिस्सा है उसको बोलेंगे दायां अलिंद व दायां निलय। बाएं अलिंद में ऑक्सीजन युक्त होता है और दाएं अलिंद में, सही बोला मैंने, बाएं अलिंद में जो होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है और दाएं अलिंद में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आता है। ठीक है, ऑक्सीजन वाले रक्त को बोलते हैं शुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त, इसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। और कार्बन डाइऑक्साइड वाले को बोलते हैं अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो जो शुद्ध रक्त होता है वो बाईं तरफ होता है और अशुद्ध रक्त जो होता है वो दाईं ओर होता है। ठीक है, इसकी जो क्रिया विधि है, अभी तो आज हमने आपको हृदय की स्ट्रक्चर बता दिया है, इसकी जो क्रिया विधि है वो हम आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।